हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है गणित शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र। यह हमारा गणित विषय, मैथमेटिक्स विषय का हमारा यह पहला इकाई होने वाला है। ये पहला इकाई का वीडियो लेक्चर है। इसके बाद लगातार वीडियो लेक्चर्स पूरे इकाई के आएंगे। तो इसके पहले अन्य विषयों के वीडियो लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने पूरे कोर्स में, अपने ऐप में। वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल प्रथम वर्ष का विषय गणित शिक्षण की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र। यह हरियाणा डीएलएड का जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय है और इसके ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो यूनिट 1 है जिसका नाम है गणित में बच्चों की समझ की या आप कह सकते हो गणित में बच्चों की सांप्रदायिकता, यानी कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स बाय चिल्ड्रन, है ना। बच्चे गणित को कॉन्सेप्चुअलाइज कैसे करते हैं, यानी गणित में बच्चों की सांप्रदायिकता, ठीक है, कि भाई वो कैसे इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं, है ना। सांप्रदायिकता ऐसा जो भी भाई, ठीक है। तो गणित में बच्चे जो हैं कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे वो पूरी यूनिट जो है इकाई 1 जो इसी के बारे में है। यानी गणित जो बच्चे गणित को, मैथ्स को कॉन्सेप्ट किस तरह से समझते हैं, कैसे उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो ये इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं पहले ही आपको बता दूं इस इकाई में हम बात क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ेंगे। हम 3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम टोटल 3 चीजों पर लेकर मैं इस वीडियो लेक्चर को पढ़ाऊंगा। पहला एक होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पूर्व डीएलएड की परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस यहां पर कवर करूंगा। दूसरा कि भाई जो क्वेश्चंस आने वाले की बहुत बहुत संभावना है कि यानी ये क्वेश्चन इस बार की परीक्षा में आ सकता है, वो गेस क्वेश्चंस। और तीसरा जो रहेगा वो होगा वीवीआईपी, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 तरह के क्वेश्चन, 3 तरह के टॉपिक्स मैं पूरे वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप सब अगर हरियाणा डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो भाई आप हमारा जेबीटी का जो कोर्स है, संपूर्ण कोर्स, वो परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड, ये सब कुछ बढ़िया से मिलता है आपको। तो ये सारा कुछ आप परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड करके वहां से डायरेक्टली हमारा हरियाणा डीएलएड का कोर्स परचेस कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि इस वक्त 33% की छूट चल रही है कोर्स में। जी हाँ, 33% का ऑफ है। फटाफट कोर्स परचेस कीजिए और पूरी तैयारी में लग जाइए। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र एक कोर्स को लेकर आप पूरी साल भर की तैयारी हरियाणा डीएलएड की कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें और बात करें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। सवाल है कि गणित के संकल्पनात्मक ज्ञान तथा प्रक्रियात्मक ज्ञान के बारे में क्या संबंध है। यानी गणित का, मैथ्स का जो भाई आप रिलेशन, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और साथ ही साथ प्रोसीजरल नॉलेज। कॉन्सेप्चुअल यानी कि भाई किसी प्रॉपर पे कॉन्सेप्ट है किसी चीज के ऊपर, यानी संकल्पना है, और एक प्रक्रियात्मक यानी प्रोसेस करके सीखने वाली चीजें। तो इन दोनों ज्ञान के बीच क्या संबंध है हम बात कर लेते हैं। अगर आपको बहुत चीजें नहीं समझी हैं तो मैं सीधा सीधा बताता हूं पूछ क्या रहा है। जैसे हम देखते हैं कि किसी सूत्र का गुण, देखिए किसी सूत्र का ज्ञान होना, और किसी आप देखोगे कि चिन्हों का ज्ञान होना, ठीक है, चिन्हों का ज्ञान होना। अब मुझे बताइए कोई व्यक्ति को कितना भी सूत्र का ज्ञान हो, क्या वो बिना चिन्हों के ज्ञान के किसी सवाल को हल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। और किसी सूत्र के ज्ञान के बिना को हल कर पाएगा किसी फॉर्मूला, मतलब कोई क्वेश्चन, कोई उससे टॉपिक हल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी बिना सूत्र के ज्ञान के और बिना चिन्हों के ज्ञान के हल नहीं हो पाएगा। पर हम जानते हैं कि सूत्र का ज्ञान उतना ही जरूरी है, मतलब संकल्पनात्मक चीजों का ज्ञान उतना ही जरूरी है जितना प्रक्रियात्मक ज्ञान का। जब हम किसी सवाल को हल करते हैं तो वहां पर जो सूत्र लगाते हैं, सूत्र तो हम फॉर्मूला तो मानकर बनाते हैं, फॉर्मूला तो संकलनात्मक है, यानी सूत्र जो होता है वो संकलनात्मक ज्ञान है, यानी कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन जो आप कह सकते हो कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना, ये सब जो होता है, ये तो बच्चे चिन्ह जो होते हैं, ये सब जो है ये बेस है, ये बेसिक चीजें हैं ना। बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक कैलकुलेशन जिसे हम कहते हैं, उसके बिना हल हो ही नहीं पाएगा। यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान और संकलनात्मक ज्ञान, इन दोनों की बहुत आवश्यकता होती है गणित को हल करने के लिए। तो अगर आपसे पूछे कि गणित के संकल्पनात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान में क्या संबंध, तो आप बताएंगे कि इन दोनों का सीधा सीधा और गहरा संबंध है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि इन दोनों के बिना ही किसी भी गणित के सवाल को हल करना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। और किसी भी सवाल को हल करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ये पॉइंट अब बनाएंगे कैसे। तो जो संकलनात्मक ज्ञान है अगर उसकी हम बात करें, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है उसकी अगर हम बात करें, तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कैसे आता है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आता है फॉर्मूला से, सूत्र से, यानी सूत्र लगाकर, फॉर्मूला लगाकर, कॉन्सेप्ट लगाकर किसी सवाल को हल करना। पर ये लगाकर हल करने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रोसीजरल
नॉलेज यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान की, यानी कि प्रोसीजरल नॉलेज, यानी कि कौन से स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, किस स्टेप के बाद क्या करते हैं, कैसे भाग लेते हैं, कैसे दोनों तरफ गुणा करते हैं, ये सारी बातें पता तो होनी चाहिए। तो ये प्रक्रियात्मक ज्ञान है, ये प्रोसीजरल नॉलेज है। तो इन दोनों के बिना सवाल का हल नहीं हो सकता। तो किसी भी सवाल को हल करने में दोनों की आवश्यकता होती है। तो परस्पर इन दोनों का संबंध तो है ही। इतना आप तो आप समझ गए। तो ये जान लीजिएगा भाई कि नियम को अच्छे से समझना, सूत्र को अच्छे से जानना और उसको एक प्रक्रिया से हल करना, ये दोनों आपस में बहुत जरूरी हैं। तभी जाके किसी प्रश्न का हल निकल सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए इन दोनों की बहुत बहुत आवश्यक है, जान लीजिएगा। हाँ, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब ही क्या है कि भाई किसी औपचारिक भाषा, सांकेतिक भाषा का ज्ञान होना, सूत्र तथा सवाल हल करने के चरणों का ज्ञान। भाई सूत्र तो आपको रट जाएगा, याद कर लोगे, पर बिना प्रक्रियात्मक ज्ञान के सूत्र लगाकर हल कैसे निकाल पाओगे? चलो आपको प्रक्रियात्मक ज्ञान भी आता है, लेकिन बिना सूत्र के हल कैसे निकला? सूत्र याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है। तो इसलिए दोनों बहुत जरूरी है ना, दोनों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों ज्ञान एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी अलग नहीं है और दोनों का ज्ञान ही विषय का संपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यानी गणित का, अगर गणित विषय का संपूर्ण ज्ञान जानना है तो आपको इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आया कि संक्रियात्मक और इधर प्रक्रियात्मक ज्ञान है, संकलनात्मक और प्रक्रियात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या बात है, ये तो समझ में आ गया आपको, क्लियर? ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या लिखना है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्रियात्मक ज्ञान के गुण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज, यानी क्रियाकर्ता, यानी स्टेप बाय स्टेप चीजें करना। अगर वो करके क्या उससे जो ज्ञान आता है उससे गुण क्या है, उसकी खासियत क्या है, यानी उससे जो नॉलेज होगा किसी छात्र को, किसी स्टूडेंट को, मतलब एक प्रक्रिया करके, एक पूरी प्रोसेस करके, तो क्या क्या उसके फायदे खासियतें होंगी। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला भाई सूत्र का अभ्यास, यानी जब बच्चा किसी सवाल को हल करता है तो उसमें फॉर्मूला लगाता है, तो सवाल हल करते करते फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाती है। मैंने मतलब जब कभी बच्चों को हम पढ़ाते हैं, मतलब मैं बच्चों को ऐसा बताता भी, तो हमारे टीचर भी हमको बताया करते थे, एक बच्चा क्या करता है, एक सूत्र को याद करने में 15-20 मिनट खर्च करता है, दूसरा बच्चा क्या करता है, उसी सूत्र के कम से कम उस 15 मिनट में 2-3 सवाल हल कर लेता है। अब किसी सूत्र को आप 3 बार लगाओगे किसी फॉर्मूले, मतलब किसी सवाल में एक ही फॉर्मूला 3 सवाल बनाओगे उससे, है ना, तो क्या होगा, आपको वो 3 बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सूत्र लिखोगे, 3 बार उसको लगाओगे तो अपने आप रट जाएगा और 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। तो ये एक तरीका है ना, सूत्र का अभ्यास अपने आप हो जाता है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, जब ये प्रक्रियात्मक ज्ञान करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं, गणित को हल करते हैं, प्रक्रिया के तहत हल करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण, जब ये करते हैं तो वो एक सूत्र का प्रयोग करते हैं और उससे कई क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, ये जो प्रक्रिया है, अब ये जो सूत्र आप देख पा रहे हो, इस सूत्र का इस्तेमाल करके विद्यार्थी कितने क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये कौन सा ज्ञान होगा, ये हो गया सूत्र का, ये आप कह सकते हो कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, सॉरी प्रोसीजरल नॉलेज है, यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान है। अब इस ज्ञान का पहला खासियत है कि इसमें सूत्रों का अभ्यास हो जाता है, बार बार एक ही सूत्र को लगा के, एक ही फॉर्मूला लगा के पूरी एक्सरसाइज बना देते हैं, होता है ऐसा गणित में। फिर दूसरा क्या भाई, आसानी से समस्या समाधान, कोई भी सवाल दो, टीचर ने बता दिया कि बेटा ये फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला लगाया तो भाई फिट हो गया, है ना, यानी कि आसानी से समस्या का समाधान हो सकता है, किसके द्वारा, गणित के द्वारा, इस प्रोसीजरल के द्वारा, है ना, आसानी से हो सकता है, आसानी से हल कर सकते हैं, यानी सूत्र लगाओ और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल लो, है ना। तो किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हल करने के लिए ये प्रोसीजरल नॉलेज यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा कि भाई मध्यम व कम आईक्यू वाले छात्रों के अनुकूल। अब जिन बच्चों को ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझता, बहुत होशियार नहीं होते हैं, वो क्या करेंगे, उनको बस इतना बता देगा बेटा ये सूत्र लगाना, वहां पे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना, सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये जो बच्चे का आईक्यू कम होता है, जिन बच्चों की थोड़ी समझ कम होती है, जिन बच्चों का आप थोड़ा देखोगे मानसिक रूप से थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा कम होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, फिर वो बच्चे डायरेक्टली इस मेथड से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि वो जो बच्चे हैं जिनका भी आईक्यू कम है, थोड़ा सा मध्यम है, थोड़ा कम है, तो उन छात्रों के लिए ये प्रोसीजरल नॉलेज यानी सूत्र लगा के नॉलेज बड़ा आसानी से हल किया जा सकता है, उनके लिए आसान रहता है, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगाना नहीं पड़ता। और क्या, फॉर्मूला लगाता है व्यक्ति और खुद जब सॉल्व करता है तो उसे खुद ही बहुत चीजें समझने लगती है, कहां फंस गया फॉर्मूले में, कभी अटक गया तो फिर क्यों ऐसा हुआ। तो इससे बच्चा खुद भी सीखता है ना, स्व अधिगम, सेल्फ लर्निंग भी हो जाती है बच्चे की इस माध्यम से। यानी बच्चा जब इस प्रोसीजरल नॉलेज यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान की ओर बढ़ता है तो उसके सेल्फ लर्निंग खुद भी सीख जाता है ना। याद रखिएगा कि छात्र करता क्या है कि एक सूत्र का प्रयोग करके वो अनेक प्रश्नों को, अनेक समस्याओं को हल करता है। इससे छात्र का मनोबल बढ़ता है, इससे छात्र को लगता है कि नहीं मैं खुद भी चीजें सॉल्व कर पा रहा हूं, तो वो खुद पढ़ने की ओर ध्यान देता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन
है ना, सामाजिक अध्ययन का कार्य क्षेत्र। अभी आप देखोगे भाई कि जो भी गणित पढ़ रहे हैं उनको पर्यावरण से बहुत संबंधित ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि भाई गणित पढ़ने के लिए पर्यावरण बहुत ज्यादा असर डालता है। किस वातावरण में, किस पर्यावरण में, किस माहौल में गणित पढ़ा जा रहा है, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई जिस भी वातावरण में आप पढ़ रहे हैं भाई उससे संबंधित सामग्री तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि गणित को सीखने पढ़ने के लिए जो समय चाहिए होता है, जो वातावरण चाहिए होता है, वो आवश्यक है या नहीं, तो बिल्कुल है। गणित को सीखने के लिए, गणित को पढ़ने के लिए पर्यावरण का उस पर बहुत असर पड़ता है, तो पर्यावरण में कुछ ऐसी सामग्री, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो असर डालें। ठीक है, और क्या भाई कि भाई इसमें आप देखोगे बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री, गणित सीखने के लिए जो सामग्री चाहिए, जैसे बच्चों के पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है, आप देखो उसमें अलग अलग प्रकार की आकृतियां होती हैं, तो गणित सीखने के लिए सब चाहिए ना, स्केल वगैरह तो चाहिए ही चाहिए। तो गणित सीखने के लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इनके माध्यम से गणित सीखा जा सकता है। तो आप इसमें ऐसा हेडिंग लगा के थ्योरी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या, सामाजिक वातावरण से संबंधित सामग्री, यानी सामाजिक वातावरण या समाज का जो माहौल है, समाज का जो वातावरण है उससे संबंधित भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं। तो भाई समाज, मनुष्य जो है खुद सामाजिक प्राणी है। समाज में अगर मान लो लोग गणित सीखने पर जोर दे रहे हैं, समाज के लोग गणित विषय को बहुत मेन मानते हैं, समाज में जो भी नौकरियां उनको जल्दी मिल रही है, जो गणित में बड़े माहिर होते हैं, गणित से कई विषयों में नौकरी की जा सकती है, डिग्री ली जा सकती है, तो गणित विषय बहुत महत्वपूर्ण अगर है तो बच्चे उसमें बहुत सीखेंगे। यानी समाज में भी अगर वो चीज व्याप्त है तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेगा, है ना। भाई जिस फील्ड में नौकरी नहीं है लोग उस फील्ड में जाते ही नहीं है, जिस फील्ड में नौकरी है, पैसा है, लोग उसको पढ़ते हैं बराबर। ठीक है, तो बच्चों का भी बिल्कुल वैसा ही है। सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित सामग्री, जो सांस्कृतिक वातावरण है यानी कल्चरल माहौल है उसमें भी देखना है, उससे संबंधित कुछ सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए, उसी में पढ़ाई लिखाई बच्चे करेंगे। तो गणित सीखने में इन सब का महत्व है, सांस्कृतिक महत्व, पर्यावरणीय, वातावरणीय, सामाजिक, ये सब का महत्व बहुत जरूरी है गणित सीखने में, गणित को पढ़ने में। साथ ही साथ इतिहास से संबंधित सामग्री, यानी ऐतिहासिक रूप में भी देखना पड़ेगा। अब आप देखो जितने भी इतिहास में गणित में अलग चीजें खोजी गई हैं, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत सी चीजें हैं जो आगे चल के बच्चों को प्रेरित करती है पढ़ने में या पढ़ने में मदद करती हैं। तो ऐतिहासिक संबंध भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी गणित में भी मौजूद है, ध्यान रखिएगा। तो गणित को सीखने के लिए इतनी इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है या इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। चलिए अब आ जाते हैं गणित एक्चुअल में है क्या, गणित कहते किसे। तो एक गणित जो शब्द है उसका मतलब ये है गणना। गणित का मतलब ये है गणना करना, यानी कि संख्या। तो कुछ लोग कहते हैं कि संख्याओं का ज्ञान या संख्याओं का विज्ञान, कई लोगों ने अलग अलग फॉर्मूला, मतलब अलग अलग परिभाषा दे रखी है गणित की। तो आप, कुछ लोगों ने कहा है कि गणित जो है संख्याओं का, आप कह सकते हो जोड़ घटाना या संख्या को गणना करना ही क्या गणित है। या कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग सूत्रों के माध्यम से संख्याओं के साथ जो विज्ञान है वही गणित है। तो गणित की कई लोगों ने परिभाषा दे रखी है। तो गणित से जुड़ी हमारे जीवन में भाई बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऐसे पहलू हैं। ठीक है, गणित में बात करके भाई गणित शिक्षण का, अगर आपको गणित पढ़ना है तो पहले तो यह जानना होगा कि आखिर गणित का मतलब होता क्या है या गणित क्यों जरूरी है। ये बहुत जरूरी है ना, ये सबको पता होना चाहिए। टीचर अक्सर पढ़ाता भी है, कई बार गणित का टीचर तो क्या बोलता है क्लास में, देखो बच्चों गणित बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप कुछ करो या ना करो, लेकिन रोजमर्रा सब्जी खरीदोगे, चीजों की गिनती करोगे, नाप तोल करोगे, तो गणित तो चाहिए। तो गणित तो इस बेसिक लेवल से शुरू होता है। बाजार में आलू खरीदने भी गए तब भी गणित की जरूरत पड़ेगी, कितने पैसे का सामान हुआ, जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है और गणित को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। कोई इसे गणना का विज्ञान कहता है, कोई संख्या तथा स्थान का विज्ञान कहता है, कोई नापतोल का कहता है। तो कहने का मतलब है गणित के बारे में कई लोगों ने अलग अलग चीजें बना रखी हैं। कोई इसे मापतोल, मापन, दिशा, प्रकार, इन सब का भी बोला है। किसी ने इसको, गणित को अलग अलग शास्त्र के नाम दे दिया ही, संख्याओं का शास्त्र ही गणित है, ऐसा भी कहते हैं लोग। अगर आप देखो जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, अर्थात गणित अंक, अक्षर तथा चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का विज्ञान है, उसे हम गणित का विज्ञान भी कहते हैं। इसकी सहायता से परिणाम दिए जा सकते हैं, दिशा, दशा और स्थान ये सब तय किया जा सकता है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, गणित जो है, अगर इस शब्द के ओरिजिन पर आए, इस शब्द की उत्पत्ति पर आए, तो गणित शब्द जो है लैटिन भाषा, जी हाँ, गणित शब्द लैटिन भाषा के मैथमेटिक का हिंदी रूपांतरण है। यानी लैटिन भाषा में लैटिन भाषा में जो गणित जो है वो मैथमेटिक का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, इसका मतलब ही क्या है, सीखने योग्य वस्तुओं से है। वस्तुतः गणित एक ऐसा विषय है जिसका उपयोग केवल जीवन के हर पहलुओं में नहीं, क्या एक दो पहलुओं में सभी जगह होती है। ठीक है, अब जो केमिस्ट्री पढ़ता है, जो रसायन विज्ञान करता है, उसको भी गणना करनी होती है, तो मैथ वहां भी काम आया, है ना। तो गणित बहुत जरूरी है। तो यहां पर कुछ विद्वानों की आप परिभाषा देख सकते हो, कुछ विद्वानों ने गणित को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो उन विद्वानों ने जो गणित की परिभाषा दी है, जो डेफिनेशन दी है, उसकी बात करते हैं। तो यहां पर एक है लॉग,
लॉक के अनुसार देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यानी गणित वह विषय है, गणित वह रास्ता है जिससे बच्चों के मन में तर्क करना, सवाल पूछना, है ना, इसका ज्ञान डाला जा सकता है। फिर मार्शल जी के अनुसार, मार्शल जी ने क्या परिभाषा दी, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, है ना, स्थल से और आगे की ओर, यानी जो चीज निष्क्रिय है उसे क्रिया, एकदम पूरा क्रियाशील करने की ओर, यही गणित है। यानी मन में अगर कोई जवाब नहीं है तो उस जवाब को और आगे बढ़ाने का ज्ञान ही गणित है, ऐसा इनके द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी गणित से जुड़ी कई सारे महत्वपूर्ण सवाल। इकाई 1 छोटी है, इकाई 1 से यही सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और भी एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे कोर्स में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। बिना किसी कूपन कोड के डायरेक्ट कोर्स परचेस कीजिएगा, 33% की छूट मिल जाएगी। जी हाँ, 33% ऑफ चल रहा है, फटाफट कोर्स खरीदे। आपके दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो की लिंक शेयर करें। और परीक्षा से संबंधित जानकारी, आने वाले द्वितीय वर्ष की पढ़ाई, ये सब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।